नमस्कार साथियों। अनअकैडमी के MPPSC विजयपथ चैनल पर मैं अभय शर्मा, एजुकेटर मैथ्स एंड रीजनिंग, आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट ब्लड रिलेशन का पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ब्लड रिलेशन चैप्टर के प्रश्नों को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। तो हर वीडियो में मैं एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो क्या होता है ब्लड रिलेशन, कैसे उसको बनाया जाए, कैसे कम से कम समय में उस चैप्टर के प्रश्नों को हल किया जाए, ये आज के इस वीडियो में और आगामी 2 वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है और मैं इस बात का दावा भी करता हूं कि इस तीनों वीडियो को देखने के बाद आप ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चंस को कम से कम समय में हल कर पाएंगे। तो आप देखिए टेक्निक क्या है, हम कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को बहुत तेजी से बनाते हैं। चलिए, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले साथियों हमको ये देखना है कि रिलेशन क्या क्या होते हैं और रिलेशन को कैसे हम प्रकट करें, उनकी अपीयरेंस कैसी हो, कैसे वो दिखें तेजी से। तो सबसे पहले आप अगर जनरेशन की बात करो, पीढ़ी की बात करो, तो अगर हम जनरेशन की बात करें या पीढ़ी की बात करें, पीढ़ी की बात करें, अगर हम जनरेशन की बात करें, सबसे पहले पीढ़ी की बात करें, तो दादा दादी, दादा दादी या नाना नानी हमारी थर्ड जनरेशन हो जाती है। दादा दादी या नाना नानी हमारी सबसे ऊपर की जनरेशन होती है। इसके ऊपर हम परदादा को ले सकते हैं, परनाना परनानी को ले सकते हैं। इनके नीचे अगर हम देखें तो पेरेंट्स आ जाते हैं, पिता या माता आ जाएंगे। और उनके नीचे अगर हम बात करें तो पुत्र या पुत्री आ जाएंगे, पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री आ जाएंगे, है ना। ये पिता माता से ऊपर दादा दादी और उनसे नीचे पुत्र या पुत्री, ठीक है। या और नीचे जाएंगे तो पड़पोता हम जिसको बोलते हैं, पड़पोता, ग्रैंडसन जिसको हम बोलते हैं, ग्रैंड ग्रैंडसन। और इसके ऊपर जाएंगे तो परदादा, ये क्या हो जाएगा, परदादा। तो ये बेसिक जानकारी सभी को है, लेकिन इस जानकारी का हम प्रेजेंटेशन कैसे रखें, ये हमें आज इस क्लास में सीखना है, समझना है। चलिए, तो सबसे पहले रिलेशन को समझने के लिए हम पुरुष को हमेशा, मेल को हमेशा हम ट्रायंगल से शो करेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है इसके। और अगर फीमेल है तो फीमेल को हम सर्किल से शो करेंगे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको मिलेगा, लेकिन हमको इन साइन में उसको कन्वर्ट करके तेजी से उसको स्कैन करना है, तेजी से हमको पढ़ना है। तो हमेशा हम पुरुष को ट्रायंगल से शो करेंगे और महिलाओं को हम ओ से शो करेंगे। अब इसमें देखो रिलेशन कैसे कैसे बन सकते हैं वो हमको समझना है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि रिलेशन है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो हम इसको कैसे शो करें? तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, हमको ये देखना है कि जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, कौन ऊपर की जनरेशन है, कौन नीचे की जनरेशन है। तो ए बी का पिता है तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, ए पिता है बी का। तो जिसका जेंडर क्लियर हो गया उसको फिर इन साइनों में रख देंगे हम। तो ए जो है पिता है, ए पिता है, ए पिता आ गया, तो इसको ट्रायंगल में रख देंगे। और किसका, बी का। तो बी संतान होगी तो संतान नीचे आ जाएगी, पिता ऊपर, ठीक है। तो बी, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी का पिता है। जिसका जेंडर क्लियर हो गया उसको, जेंडर दो ही होते हैं, तो उसको या तो ट्रायंगल में रखना है या ओ में रखना है। तो जेंडर मेल है तो ए मेल है, तो ए को हमने ट्रायंगल में रख दिया। और ए फादर है बी का, तो बी से ऊपर ए आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा रिलेशन ले लें, ए बी की माता है, ए बी की माता है, ए बी की माता है। तो यहां पर जेंडर किसका क्लियर हुआ, ए का, ए माता है, माता है मतलब फीमेल है, और बी की माता है। तो फिर हम इसको लिखेंगे, जो ए है वो माता है, और माता है किसकी, बी की। तो ए जो है वो बी से ऊपर आ जाएगा, ए हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ना। तो ए माता है बी की, तो ए को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा रिलेशन ले लें, है ना, ये हमारा दूसरा रिलेशन था। और ये रिलेशन हमको प्रैक्टिकली हर सवाल में बनाने ही पड़ेंगे, इसलिए हम इसकी बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं।
हम लिख दें ए बी का पुत्र है, जो ए है, ए जो है वो बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो ए पुत्र हो गया, है ना। अब ए पुत्र हो गया बी का, तो बी हमारे पेरेंट्स में से कोई है, माँ या पिता, तो वो हमें नहीं मालूम। तो ए पुत्र है तो पुत्र नीचे आएगा, तो ए जो है वो पुत्र है, ए जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का, तो बी ऊपर आ जाएगा। ए पुत्र है बी का, तो ए का जेंडर क्लियर है और पुत्र है तो वो नीचे की जनरेशन पर। अब बी यहां पर अभी हमको ये नहीं मालूम कि बी पिता है या माता है, इसलिए हमने बी को ना ट्रायंगल में रखा है ना बी को सर्किल में रखा है। अगर जेंडर क्लियर होगा तभी ट्रायंगल या सर्किल का साइन हमको लगाना है। तो यहाँ ए चूंकि नीचे आ रहा है बी से, इसलिए ए पुत्र है बी का। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगले अपने चौथे रिलेशन को देखते हैं। और चौथा रिलेशन में लिख देता हूं ए का भाई बी है, या ए और बी भाई भाई है, ऐसा लिख देते हैं। ए और बी, ए और बी भाई हैं। अगर मैंने लिख दिया ए और बी भाई हैं, तो आप देखो ए बी का भाई होगा, बी ए का भाई होगा, दोनों ही भाई होंगे, तो दोनों का ही जेंडर क्लियर हो गया, मेल है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। चूंकि दोनों भाई हैं, दोनों एक ही जनरेशन में, इसलिए इनको बराबर में लिखेंगे। जो एक ही जनरेशन में है उनको बराबर लिखेंगे, जो अपर जनरेशन में है उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे की जनरेशन में है उसको नीचे लिखा जाएगा। जेंडर के लिए ट्रायंगल या सर्किल का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ए इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों सेम पोजीशन पर हैं, यानी एक ही जनरेशन में है, तो ए भाई है बी का और बी भाई है ए का। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम पांचवें रिलेशन को अगर लें, तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, और मैं लिख देता हूं बी ए का भाई है, बी ए का, बी ए का भाई है। तो ए बहन है बी की और बी भाई है ए का, दोनों का जेंडर क्लियर हो गया। ए बहन है बी की और एक ही जनरेशन में, तो ए को हम सर्किल में रखेंगे, और बी भाई है ए का, तो बी को हम ट्रायंगल में रखेंगे, और दोनों एक ही लेवल पर रहेंगे क्योंकि एक ही जनरेशन है, भाई बहन है। तो बहन के लिए सर्किल और भाई के लिए ट्रायंगल। जहां भी मेल आ रहा है उसको ट्रायंगल में रखना है, जहां फीमेल आ रहा है उसको सर्किल में रखना है। ठीक, चलिए इसी प्रकार जो भी पॉसिबल रिलेशंस है मैं सारे लिख रहा हूं। और छठवां हमारा होगा ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, ए बी की पत्नी है, तो अब देखो पत्नी है तो वो भी तो हमारी सेम जनरेशन की होगी, पति पत्नी एक ही जनरेशन के होंगे। लेकिन भाई बहन भी एक जनरेशन के हैं, भाई भाई भी एक जनरेशन के हैं, पति पत्नी भी एक ही जनरेशन के हैं। तो भाई बहन में तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं भाई 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 बहन में। लेकिन जब पति पत्नी बीच में आता है तो बीच में प्लस का साइन आता है। जब पति पत्नी के बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो ए बी की पत्नी है तो ए का जेंडर क्लियर है, ए हमारी फीमेल है, और बी फिर मेल होगा, तो बी को हम ट्रायंगल में रख देंगे। तो इसका मतलब है अगर दो लोग एक ही लेवल पर हैं और बीच में प्लस है, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ए पत्नी है बी की, तो डेफिनेटली बी जो है वो ए का पति होगा। तो एक ही जनरेशन में अगर भाई 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 बहन है तो बीच में कोई साइन नहीं आएगा, लेकिन पति पत्नी है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी क्रम में अगर हम सातवां रिलेशन ले लें, सातवां रिलेशन ले लें, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, अंकल है, ए बी का चाचा है। ठीक है, तो अब ए बी का चाचा है, तो बी के पिताजी का भाई, चाचा क्या होता है, पिताजी का भाई। ठीक है, तो यहां पर बी बनाइए, ये बी के पिताजी होंगे, है ना, कौन है पता नहीं, लेकिन चाचा कौन है, ए। तो पिताजी के जो भाई है वो चाचा होने चाहिए। इसका मतलब इस तरह का डिजाइन बनेगा, ये बी के पिताजी और ये पिताजी के भाई, भाई भाई एक ही जनरेशन होंगे, बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा। प्लस का साइन केवल पति और पत्नी में आता है। तो बी के पिताजी का भाई यानी बी के चाचा, तो ए चाचा है बी के, यहां बी का जेंडर हमको क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम लेते हैं आठवां रिलेशन, मामा को ले लेते हैं। ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। मामा कौन होता है,
मदर के भाई, है ना। तो बी की जो मदर है, बी की जो मदर है और मदर का जो भाई है, मदर का जो भाई है वो कौन होगा, ए। तो यहाँ पे देखो बी की मदर और मदर के भाई ए, तो ए बी का मामा है। ठीक है, तो ये चाचा और मामा का रिलेशन हमने देखा। ठीक है, इसी क्रम में, इसी क्रम में हम नवा ले लेते हैं, नवा रिलेशन ले लेते दादा का और नानी नाना का ले लेते हैं। दादा नाना और दामाद पुत्र वधू, यही बचते हैं। तो ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। तो दादा कौन होता है, बी के पिताजी के पिताजी, है ना, बी के पिताजी के पिताजी। तो ए जो है वो कौन है, बी के पिताजी के पिताजी, है ना। तो आप डायग्राम देख के समझ जाइए, बी के पिताजी, पिताजी हैं तो ट्रायंगल, और उनके भी पिताजी ए, तो बी के दादाजी होगा ए, तो ए बी का दादा है। यहां से हमको स्पष्ट हो रहा है ए बी का दादा है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम लिख लें कि ए बी का नाना है, ए जो है वो बी का नाना है। ठीक है, तो देखो बी के नाना जी कौन होंगे, बी की माँ और बी की माँ के पिताजी। तो ये ए जो है वो कौन होगा, ये बी की मदर के पिताजी होंगे। तो ए कौन होगा, बी की मदर और मदर के पिताजी। तो ए बी का नाना है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का नाना है। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम दामाद और पुत्र वधू को और ले लेते हैं। तो हमारे कितने हो गए थे, 10 हो गए थे। तो 11वां रिलेशन हम ले लेते हैं दामाद का, ए बी का दामाद है। ठीक है, तो जो ए है वो बी का दामाद है, बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। अगर ये आ गया, अब दामाद क्या होता है, दामाद होता है बेटी का पति, बेटी का पति। तो जो ए है वो बी का दामाद है, तो बी की बेटी का पति। तो जो बी है ये बी की बेटी हुई, और बेटी का पति यानी कि ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, कौन है, ए। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो ए है वो बी का दामाद हो गया, बी की बेटी और बेटी का पति। तो ए बी का दामाद है। क्लियर है, तो बेटी है तो बी के नीचे वाली लेयर में, तो बेटी जो है कौन है पता नहीं, तो बी की बेटी और बेटी का पति, इसलिए बीच में प्लस आया है ए, और पति है तो उसका जेंडर क्या होगा, मेल, इसीलिए उसको ट्रायंगल में रख दिया। और इसी प्रकार हम 12वां अगर रिलेशन ले लें तो वो पुत्र वधू का हो जाएगा। तो हम लिखते हैं ए बी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू है। ठीक है, पुत्र वधू है। तो जो ए है वो बी की पुत्र वधू है। तो पुत्र वधू कौन होती है, बेटे की वाइफ, है ना। तो जो बी की पुत्र वधू यानी बी का एक बेटा है, बी का एक बेटा है, तो बेटा नीचे आ गया, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। और बेटे की जो वाइफ है वो कौन है, ए, है ना। तो जो ए है वो बी के पुत्र की वाइफ है, तो ए पुत्र वधू है बी की। ठीक है, तो ये हमने एक जो सामान्य हमारे घर परिवार में रिलेशन होते हैं उनका प्रकटीकरण कैसा होगा, उनका प्रेजेंटेशन डायग्राम में कैसा होगा, ये हमने 12 रिलेशन के माध्यम से समझा। और ये 12 रिलेशन का डायग्राम आप बना लोगे तो लैंग्वेज से आप फ्री हो जाओगे, आप न्यूमेरिकल को पढ़ते जाओगे और डायग्राम आप बनाते जाओगे, और आप देखोगे कि क्वेश्चन आपका बड़ा इजीली बन गया। हमारा एग्जाम ऑनलाइन होता है, स्क्रीन पे हमको क्वेश्चन मिलते हैं, मैक्सिमम एग्जाम आज की डेट में ऑनलाइन हो गए हैं। तो फिर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में उतार नहीं सकते, तो हमको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और डायग्राम नीचे बनाते जाना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आंसर निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए ये जो 12 रिलेशन के मैंने डायग्राम आपको बताए हैं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इन डायग्राम को देख लें, अच्छे से समझ लें, और वीडियो को आराम से पॉज करके रुक रुक के इसको अब नोट कर लें और समझते जाएं। इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें प्रॉब्लम रह गई तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में असुविधा होगी। ठीक है, तो हमने सारे रिलेशन को देख लिए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ए बी का पिता है, पिता है तो ऊपर होगा, बी से ऊपर वाली जनरेशन पे होगा, और पिता है तो उसका जेंडर भी मेल होगा, तो उसको हमने ए को ट्रायंगल में रख दिया। दूसरा हमने बोला ए बी की माता है, माता है तो वो भी ऊपर की जनरेशन में जाएगी, और बी की माता ए है, और चूंकि ये माता है फीमेल है इसलिए ए को हम यहाँ पर
सर्किल में रख देंगे। फिर बोला ए बी का पुत्र है, तो जो ए है पुत्र है बी का, तो पुत्र है तो उसका जेंडर क्लियर हो गया। बी का पुत्र है, अब बी पिताजी हैं या माताजी पता नहीं, लेकिन पुत्र तो नीचे की जनरेशन में आता है, तो बी का पुत्र है ए, तो बी के नीचे ए आएगा और ट्रायंगल में ए आएगा क्योंकि ए का जेंडर हमको क्लियर है, ए पुत्र है। चलिए अगला था हमारा ए और बी भाई भाई हैं। अब भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब एक ही जनरेशन होती है, इसलिए एक साथ आएंगे, ऊपर नीचे की स्थिति यहाँ नहीं बनेगी। और ए और बी भाई भाई हैं, मतलब दोनों का जेंडर क्लियर हो गया, ए भाई है बी का, बी भाई है ए का, तो ए को भी ट्रायंगल में रखा, बी को भी ट्रायंगल में रखा, एक ही लेवल पे रखा। ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, ए बहन है और बी भाई है एक दूसरे के, तो ए बहन है तो ए को सर्किल में रखा, बी भाई है तो बी को ट्रायंगल में रखा और एक ही लेयर में रखा। लेकिन अगला है ए बी की पत्नी है, तो पति पत्नी भी सेम जनरेशन होते हैं, सेम लेवल पर आएंगे, लेकिन जब भी पति पत्नी का रिलेशन होगा बीच में प्लस का साइन लगा देना है। तो यहाँ पर ए पत्नी है बी की, तो ए के सर्किल में रखा, बी को ट्रायंगल में रखा, क्योंकि ए पत्नी है तो बी पति होगा और बीच में प्लस का साइन आ गया। ठीक, चलिए इसी प्रकार ए बी का चाचा है, चाचा कौन होता है, पिताजी के भाई, तो बी के पिताजी, तो पिताजी ऊपर आएंगे और ट्रायंगल के अंदर होंगे, बी के पिताजी और पिताजी का भाई, भाई है तो वो भी ट्रायंगल में होगा, तो ए चाचा हो गया बी का। मामा के केस में भाई बी की मम्मी और मम्मी के भाई, तो बी की मम्मी यानी अपर जनरेशन, मम्मी है तो सर्किल में और उनके भाई तो भाई हैं तो ट्रायंगल में, और ए आ गया। प्लस का साइन याद रखिए सेम जनरेशन में कब आएगा, जब पति पत्नी हो, अदरवाइज भाई बहन में कोई प्लस नहीं आता। तीसरा ए बी का दादा है, दादा मतलब मेरे पिताजी के पिताजी, तो मेरे पिताजी के पिताजी, तो ए दादाजी हैं तो ए को हमने ट्रायंगल में रख लिया, तो बी के पिताजी और पिताजी के दादाजी। नाना क्या होंगे, मेरी मम्मी के पिताजी, तो बी की मदर और मदर के पिताजी, पिताजी हैं जेंडर क्लियर है, तो ए को हमने ट्रायंगल में रखा। ठीक है, फिर ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी का दामाद है, तो दामाद क्या होता है, बेटी का पति, तो बी की बेटी और बेटी का पति ए, तो ए दामाद हो गया बी का। अब चूंकि पति है इसलिए बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। 12वां और लास्ट हमारा क्या था, ए बी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू क्या होता है, बेटे की वाइफ, तो बेटे की वाइफ, तो ए बहू है, तो बी का जो बेटा है, तो बेटा कौन है पता नहीं, ट्रायंगल में रख लिया लेकिन मेल है, और उसकी जो वाइफ है वो प्लस का साइन आएगा, वो ए है, तो ए हमारा वाइफ है तो वो फीमेल होगी, इसलिए हमने इसको ए को सर्किल के अंदर रख दिया, तो ए बहू हो गई बी की। ठीक है, तो ये रिलेशन को डायग्राम में कन्वर्ट करना हमको सीखना है, और यही हमारा ब्लड रिलेशन के तीनों टाइप के क्वेश्चंस का बेस है। अगर आप ये डायग्राम प्रॉपर बना लेते हैं तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए न्यूमेरिकल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल 3 प्रकार के होते हैं, एक पजल बेस्ड, दूसरा हमारा सांकेतिक संबंध होते हैं कोडेड रिलेशनशिप, और तीसरा हमारा होता है पॉइंटिंग फॉर्म में किसी की तरफ देख के हम कुछ कहें। तो आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, वो क्वेश्चन हमारे पजल बेस्ड हैं। वो कैसे हैं, पहेली पर आधारित हैं, वो क्वेश्चन हमारे पजल बेस्ड हैं। वो क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, वो क्वेश्चन हमारे पजल बेस्ड हैं। ठीक है भाई, तो पजल बेस्ड है, वो हमारे पहेली पर आधारित है, क्वेश्चन पहेली पर आधारित है। तो देखो ब्लड रिलेशन में टाइप 3 है, लेकिन केवल 3 टाइप नहीं है, वो टाइप तो एक ही है, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग टाइप से कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा इस लैंग्वेज में आ जाता है, इसको पजल टाइप बोलते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा कोडेड रिलेशनशिप के बीच में, है ना, और एक आ जाता है हमारा क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म में। कोडेड रिलेशनशिप में आपने देखे होंगे क्वेश्चन आते हैं जैसे ए प्लस बी का मतलब ए बी की माता है, तो कोड कर दिया हमने रिलेशन को, प्लस माइनस इनटू डिवाइड एट द रेट हैज, है ना, या डॉलर, इनसे हम कोड कर देते हैं, तो वो कोडेड रिलेशनशिप हो जाती है। और तीसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन, जहां पर किसी को देखकर हम कुछ बोलते हैं या किसी तस्वीर की तरफ देखकर हम कुछ बात करते हैं। तो मैंने 3 लेक्चर तैयार किए हैं ब्लड रिलेशन के, 1-1 घंटे के 3 लेक्चर होंगे ये आप, और इन तीनों लेक्चर में हम ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझेंगे और बढ़िया उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और बेस बेटा सबका एक ही है, ये वाला जो डायग्राम हम बना रहे हैं, रिलेशंस का जो डायग्राम बनाना सीखा हमने 12 रिलेशंस का,
तो तीनों ही टाइप में यही बेस है। तीनों ही लेक्चर जब मैं लूंगा, आज पहला लेक्चर है, इसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा, तीनों लेक्चर में ये बेस मैं आपको बराबर रिवाइज करता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम तैयार हो गए हैं, और जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकली अब हम उनको देखेंगे कि उनको हमको कैसे बनाना है। तो बेटा पजल बेस्ड क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लगा लिया है, और अब हमारा काम है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और अब हमारा काम है कि कैसे अब हम इन क्वेश्चंस को तेजी से बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। वो कहते हैं कि ए बी की बहन है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, ए बी की बहन है। तो पढ़ते जाएं और डायग्राम को हम बनाते जाएं। ए बी की बहन है, तो ए बहन है बी की, तो बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो हमने ए बहन है बी की बना लिया हमने। बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है, तो बी और डी पति पत्नी है। कौन पति कौन पत्नी अभी हमको नहीं मालूम। बी और डी की पुत्री जी है, बी की भी पुत्री है और डी की पुत्री भी है जी। तो जो जी है वो बी और डी की पुत्री जी है। ठीक है, इसके बाद जी का ए से क्या संबंध है, तो जी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, तो जी देखो, अब इसमें हमको ये क्लियर नहीं है कि कौन पति और कौन पत्नी। ठीक है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ वाली स्थिति तो इनकी है। अब इनका जो बेटी है वो जी है, वो एक ही या तो भतीजी होगी या एक ही भांजी होगी। अगर, है ना, ये क्या होगी, इनकी भतीजी। ये देखो ए कौन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, मतलब जी की जो मौसी है वो ए होगी। आप इससे समझ लेना, जी की मौसी ए होगी, तो जी ए की क्या होगी, भतीजी। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो सी है, सी ऑप्शन है, जी ए की भतीजी होगी। ठीक है, तो हमको बस इतना करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते जाना है और उसको डायग्राम में कन्वर्ट करते जाना है। और डायग्राम कैसे बनेंगे ये अभी हमने 12 रिलेशंस से समझ लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और धीरे धीरे जब आप इस क्वेश्चंस को लगाते जाएंगे तो आपको ये टेक्निक आपको बहुत स्पीड देगी, आपकी स्पीड बहुत बढ़ा देगी, और कंफ्यूजन आपके बहुत कम कर देगी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वो कहते हैं ए और बी, ए बी और के, ए बी और के की माता है। तो ए जो है वो माँ है, तो माँ है तो सर्किल में आ गया। किसकी माँ है, बी और के। तो बी और के नीचे की जनरेशन में हो गए। अब ये मेल है फीमेल है पता नहीं। जो डी है वो ए का पति है, ए का पति डी है, तो पति के लिए प्लस का साइन लेंगे, और पति है इसलिए वो ट्रायंगल में आ जाएगा। डी ए का पति है, ई डी के भाई का लड़का है, जो ई है वो डी के भाई का लड़का है, तो जो ई है वो डी का भाई, डी का भाई इधर आ जाएगा, डी का भाई। अगर ए का भाई होता तो हम इधर लिख लेते। ठीक है, तो डी का भाई कोई है, कौन है, ई, और ई कौन है, डी के भाई का लड़का। तो जो ई है वो इसका बेटा है, जिसका बेटा है वो नीचे आ जाएगा, बेटा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल में रख देंगे। ठीक, तो जो ई है वो कौन है, डी के भाई का बेटा है। अच्छा, ए और डी के बच्चे कौन है, बी और के, ए और डी के बच्चे हैं। ठीक है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो हमको बताना है ए का ई से क्या संबंध है। तो देखो ई के पिताजी का भाई यानी कि ई के चाचा, और ये उनकी वाइफ यानी कि चाची, तो ताई या चाची हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, सी ऑप्शन, चाची। ठीक है, देखो इस क्लास का पर्पज ये है, इस क्लास का और इसके आगे की तीनों क्लास का पर्पज ही यही है कि आपको मैं ये एक शॉर्ट टेक्निक जो है ये आपको पूरी तरह सिखा दूं, और इतने क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि आपको फिर अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। बाकी इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जहां पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना आए, चाहे वो सी सेट हो, चाहे व्यापम का कोई एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल में आप चले जाओ, यूपीएससी में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, सी सेट में, एसएससी में तो 100% एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो ये एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है ही। ठीक है, तो सारे टाइप हम देखेंगे, आज हम पहला टाइप देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, चाची। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन।
चलिए, तो तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए और बी भाई भाई हैं। ए और बी भाई हैं, तो ए और बी दोनों ही भाई हैं, तो दोनों को ही ट्रायंगल में रख दो। ए और बी दोनों भाई हैं, है ना। ए और बी भाई हैं। सी और डी बहन है। अभी सी और डी को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो अभी हम रुक जाते हैं, इस जानकारी को अभी रुक जाते हैं, आगे यूज करेंगे। ए का पुत्र जो है, जो ए का पुत्र है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, तो वो डी का भाई है, तो डी को इधर बना लेते हैं। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, और सी और डी बहन है। सी और डी बहन है, तो सी और डी दोनों आपस में बहन है। तो ए के 3 बच्चे हो गए, ए की 2 बेटियां हो गई सी और डी, और एक इनका भाई है, और ए का भाई बी है। तो हमको बताना है बी का सी से क्या रिलेशन है। तो भैया सी डी और इसका नाम पता नहीं है, इन तीनों के पिताजी ए और पिताजी के भाई बी, और पिताजी के भाई क्या होते हैं, चाचा। तो जो बी है वो सी का चाचा है। तो आंसर क्या आ गया, चाचा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। जो बी है वो सी का चाचा है। तो बस ये डायग्राम बनाना आपको आ जाए। देखिए क्वेश्चन ये 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इनमें समय लगता नहीं है, बहुत तेजी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए तो बढ़ते जाते हैं तेजी से, हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है, यदि एफ भाई है ए का, है ना, डायग्राम बनाते जाओ। वो कह रहे हैं यदि एफ जो है वो भाई है ए का, तो जो एफ जो है वो भाई है किसका, ए का। मान लो ए ये है, ए का जेंडर क्लियर नहीं है। सी पुत्री है ए की, सी जो पुत्री है ए की, सी पुत्री है ए की। के बहन है एफ की, एफ की बहन के है, तो जो के है उसका जेंडर क्लियर हो गया, वो बहन है एफ की। और जी भाई है सी का, जी भाई है सी का, तो जी भाई है सी का, जी भाई है सी का, एक ही लेवल पे हो गया, भाई बहन हो गए जी और सी। और जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है। देखो इस डायग्राम में हमको ये पता नहीं लग रहा कि जी और सी तो भाई बहन हैं, मगर ए इनकी माँ है या पिताजी हैं। तो अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, क्योंकि जी और सी की अगर ये मम्मी है तो बेटा एफ तो मामा कहलाएंगे, है ना, एफ क्या कहलाएंगे, मामा कहलाएंगे। लेकिन यहां पूछ रहे हैं चाचा कौन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अब ये हमको 4 ऑप्शन एग्जैक्ट दे रखे हैं, और हमको ये नहीं बोला, ये ऑप्शन है ही नहीं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां आंकड़े अपर्याप्त हैं लेकिन ऑप्शन आंकड़े अपर्याप्त हमको नहीं मिलता, वहां दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हम इसका इंटरप्रिटेशन अपना निकाल लेंगे, इसका कुछ मतलब निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ ए को माँ मान लें तो फिर एफ चाचा हो गए, के मौसी हो गई, और एफ है ना, चाचा एफ मामा हो गए। चाचा तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो अब लेकिन चाचा तो निकाल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर ए को जी और सी का पिता मान लेंगे। तो ए को जी और सी का, जी और सी का पिता मान लेंगे, पिता मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा मन से चेंज करना पड़ता है आंसर निकालने के लिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन में सामान्यतः ये ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो फिर ऑप्शन के हिसाब से फिर हमको चलना पड़ता है। तो चाचा का तो पता ही नहीं चल सकता, मामा का पता लग रहा है। अगर ये मम्मी है तो मामा है, और ये पिता है तो चाचा है, तो चाचा आंसर आ रहा है, कोई ना कोई आंसर तो आ ही रहा है। तो फिर ए को हम क्या मान लेंगे, फिर ए को इस कंडीशन में हम मान लेंगे पिता, और ए यदि पिताजी हैं तो फिर एफ जो है जी के चाचा हो जाएंगे। क्लियर, चलिए तो यहां पे आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, और प्रैक्टिस से हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को देख लेंगे,
और हर टाइप में क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ और लेते हैं हम अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं तो इसको बना ही रहा हूं। तो राम सल्लू का भाई है, राम सल्लू का भाई है, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री हैं के बीच क्या संबंध होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, राम सल्लू का भाई है, तो भैया एक बंदा है सल्लू, एक बंदा है सल्लू, और सल्लू का भाई राम है, सल्लू का भाई राम है, तो राम को हम ट्रायंगल में रख देंगे। और हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, जो हीरा है सल्लू की कोई बहन है, हमको नहीं मालूम उसका नाम क्या है, लेकिन उसका एकमात्र पुत्र है हीरा, उसका एकमात्र पुत्र है हीरा। ठीक है, हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। अब जो हीरा का विवाह है वो राम की पुत्री के साथ हुआ है, तो राम की एक पुत्री भी है, हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। राम और नेहा, है ना, जो कि हीरा की पुत्री है ना, हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है, हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। ठीक है, और राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री हैं, अब हीरा की पुत्री राम और नेहा डबल नाम आ गया, है ना, राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री हैं के बीच का क्या संबंध होगा। तो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा घुमा दिया इन्होंने, तो मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि राम सल्लू का भाई है, राम सल्लू का भाई है और सल्लू की एक बहन भी है, बहन का पुत्र है हीरा, और हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है, इन दोनों की मैरिज हुई है। चलो तो बीच में प्लस लिख दिया मैंने। फिर वो कहते हैं, देखो यहाँ पर आप लॉजिकल मत हो जाना इस क्वेश्चन में, अगर आप लॉजिकल हुए तो बहुत परेशान हो जाओगे, है ना। ये लॉजिकल लॉजिकल मतलब हमारे व्यवहारिक जीवन में जो रिश्ते होते हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन नहीं है, है ना। आप अपने हिंदू धर्म के हिसाब से अगर सोचने बैठ जाओ कि भाई इसका शादी इससे कैसे हो सकती है, वो इसका पत्र, वो कुछ नहीं आपको सोचना, आपको जो लैंग्वेज दी गई है आप तो उसके हिसाब से चलते जाओ। फिर वो क्या बोलते हैं कि हीरा, राम और नेहा हीरा के पुत्री हैं, राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री हैं, है ना। तो राम और हीरा, राम और नेहा, नहीं यहां थोड़ा करेक्शन में करना चाहूंगा, नेहा जो कि हीरा की पुत्री है, राम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर होना चाहिए, राम को काट दो क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ अगर नेहा ले लें, नेहा जो कि हीरा की पुत्री है, तो हीरा की पुत्री कौन हो गई, नेहा, यहाँ पर ले लेते हैं अपन, हीरा की पुत्री हो गई अगर नेहा, तो राम और नेहा के बीच क्या संबंध है। ओके ओके, तो देखो वो कह रहे हैं कि राम और नेहा के बीच क्या संबंध है। अब राम और नेहा के बीच क्या संबंध है ये हमको निकालना है, ये राम और ये नेहा, राम और नेहा के बीच क्या संबंध है, और नेहा कौन है, जो कि हीरा की पुत्री है, हीरा की पुत्री कौन है, नेहा है। तो हमको बताना है राम और, देखो नेहा के पिताजी हीरा, नेहा की मम्मी कौन, ये, और इसके पिताजी, तो नेहा की मदर के पिताजी क्या होंगे, नाना, तो नेहा के नाना जो होंगे वो क्या होंगे, ये नाना कहलाएंगे, है ना, ये नाना कहलाएंगे। तो नेहा के नाना है राम, ठीक है, तो नेहा के नाना है राम, तो फिर इसका आंसर नाना में बेटा एक ही ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो नाना पोती, पोती को इनने दोहती लिख दिया है, तो नाना और दोहती यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हुआ। ठीक, तो इसको आप तसल्ली से समझ लें, देख लें, और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैंने इतना जरूर बोला था कि आप इस क्वेश्चन को व्यवहारिक जीवन से मत जोड़ देना, फिर आप कहो कि भाई राम, सल्लू और ये तीसरी जो लड़की है ये तीनों भाई बहन है, फिर इसके लड़का हीरा है, इसका लड़का हीरा है और इसका लड़की है, इनका शादी कैसे हो गई। तो वो आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे इसके मत जाना, आप तो जैसी लैंग्वेज है उसके हिसाब से चलते जाना। दोहिती का मतलब होता है बेटा नातनी, है ना, दोहिती का मतलब क्या होता है, नातनी, नातिन बोल सकते हैं हम,
जिसको हम नातिन बोलते हैं ना, नातिन। धोती का मतलब होता है नातिन। तो नाना और नातिन, है ना। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी इंग्लिश में चीजें एक ही रहती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, लीजिए। तो पजल बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है इनको। क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का कोई भी हो, काम हमको एक ही करना है कि दो व्यक्तियों के बीच क्या डायग्राम बन रहा है रिलेशन का, वो हमको बनाना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ए बी का भाई है, सी ए की मौसी है, अपर जनरेशन में पहुंच गए, है ना। ए की मौसी सी है, और डी सी के पिता है। डी सबसे ऊपर हो गए, सी के पिताजी भी हो गए। बी डी की नातिन है, ठीक है, बी डी की नातिन है, मतलब थर्ड जनरेशन हो गई डी से। ठीक है, तो बी का एफ से क्या संबंध है, जो ए का पुत्र है, जो ए का पुत्र है। तो भाई ए से स्टार्ट करते हैं, हम ए से स्टार्ट करते हैं, ये ए है। तो ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। सी ए की मौसी है, ए की मौसी जो है वो सी है, तो मौसी ऊपर की जनरेशन में आएंगी, और ये सी की मौसी हो गई, ये मौसी हो गई। ठीक है, अच्छा, सी ए की मौसी है और डी सी का पिता है, तो सी के पिताजी डी हो गए। तो मतलब नाना जी हो गए ना, मौसी के पिताजी या मम्मी के पिताजी एक ही बात है ना। ये हमारे ए की मौसी सी और सी मौसी के पिताजी यानी डी, यानी ए के नाना जी हो गए डी। ठीक है, अच्छा, जो डी है वो बी की नातिन है, तो बी की नातिन है डी। तो बी, तो फिर जो ए है, बी जो है वो डी की नातिन है। चलो ठीक है ना, ये होगी नातिन नाती, थर्ड जनरेशन, तो मतलब इसका जेंडर भी क्लियर हो गया। बी जो है वो डी की नातिन है, हो गया। तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है। अब ए का पुत्र यानी नीचे आ गया एफ, तो ए का पुत्र कौन हो गया, एफ, वो नीचे आ गया। तो कह रहे हैं कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, तो पुत्र के पिताजी, इस एफ के पिताजी और पिताजी की बहन। तो बेटा पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बुआ इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हुआ। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और बेटा अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो सुनील केशव का पुत्र है ना। सुनील जो है वो केशव का पुत्र है। केशव की बहन, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति है और पुत्री सीता है। ठीक है, तो जो केशव की बहन है सिमरन, उसके एक पुत्र एक पुत्री है, और मारुति सीता। प्रेम मारुति का मामा है, मतलब प्रेम सिमरन का भाई हो गया। और सुनील का सिमरन से क्या संबंध है, तो डायग्राम बनाते हैं। देखो सुनील केशव का पुत्र है, तो सबसे पहले केशव को बना लेते हैं। केशव का जेंडर पता नहीं क्या है ना। नाम से आप परेशान मत होना, नाम से जेंडर मत निकालना, है ना। तो सुनील केशव का पुत्र है, तो केशव का पुत्र कौन हो गया, सुनील। केशव का पुत्र कौन हो गया, सुनील। तो सुनील है, तो हमने इसको ट्रायंगल में पैक कर दिया। ठीक है, अब केशव की एक बहन सिमरन है, तो जो सिमरन है वो केशव की बहन है, केशव की बहन है। और सिमरन के एक पुत्र है मारुति, पुत्री मारुति पुत्र है, मारुति जो है वो पुत्र है। और एक बेटी भी है, वो सीता है। ठीक है, एक बेटा एक बेटी हो गया। मारुति के मामा प्रेम है, तो मारुति के मामा, जेंडर क्लियर हो गया प्रेम का, मारुति के मामा प्रेम है, यानी मम्मी के भाई, तो मम्मी सिमरन के भाई प्रेम हो गए। सुनील का मारुति से क्या संबंध है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है, ये सुनील है और ये मारुति है। अब देखो इस प्रश्न में हमको सुनील केशव का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर एग्जैक्ट आ रहा है।
तो फिर हमको सही व्याख्या इसकी करनी है। तो मारुति की मम्मी ममेरा भाई या तो मौसी का लड़का होगा, या आ, देखो, सिमरन के भाई हैं तो ये मामा का लड़का हुआ, मारुति के मामा का लड़का, और ये बहन है तो मौसी का लड़का हुआ। तो मौसी का लड़का तो ऐसा कुछ आया नहीं है, तो फिर यहाँ मामा का लड़का मान लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ममेरा भाई। ब्लड रिलेशन में आप याद रखना, ब्लड रिलेशन में नाम से कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं किया जाता। हाँ, हम आंसर निकालने के लिए, एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आंकड़े अपर्याप्त ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। अदरवाइज आप याद रखिए, कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करना। कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं जो मेल में भी रख लेते हैं और फीमेल में भी रख लेते हैं। जैसे जयंती नाम आप ले लीजिए, जयंती नाम लड़कियों का भी होता है और जयंती नाम पुरुषों का भी होता है, ठीक है ना। तो कई प्रकार के नाम ऐसे होते हैं जहाँ मेल और फीमेल दोनों ही रख लेते हैं उसको, इसलिए नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करना। जेंडर हमेशा रिलेशन से ही डिसाइड होता है। लेकिन ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए कई बार जेंडर स्पष्ट नहीं होता, लेकिन हम जेंडर को मान लेते हैं। तो यहाँ केशव को अगर हम मेल मान लें, तो मारुति के मम्मी के भाई और मामा का लड़का मतलब मारुति के मामा, और मामा का लड़का मतलब ममेरा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन और उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। और अब हम लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चलिए, तो स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, आप पढ़िए और मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, इसको पिक्चराइज करने का आप सोचिए, बनाइए क्या होगा। यदि पी पिता है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, एस और क्यू की माता है आर, तो आर से पी का क्या संबंध है? तो आर से पी का क्या संबंध है? लैंग्वेज से पढ़ के एकदम हमारा दिमाग क्लिक नहीं कर पाता, इसीलिए डायग्राम हमको बनाना पड़ता है, और डायग्राम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि डायग्राम से जेंडर और पीढ़ी जो जनरेशन है वो स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी देर में आपने डायग्राम बना लिया होगा। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं यदि पी पति है क्यू का, तो क्यू पत्नी हो गई, प्लस आएगा, और ये पी पति हो गया, तो पी हमारा ट्रायंगल में आ जाएगा। ठीक है, और आर माता है एस और क्यू की, तो यदि पी पति है क्यू का और आर जो है वो एस और क्यू की माता है, तो क्यू की माता जो है एस है, तो एस को हम ऊपर ले लेते हैं, और क्यू की और आर की माता है, तो आर को हम फिर इधर ले लेते हैं। जो आर है वो क्यू का या तो भाई है या बहन है, यही सीन बन रहा है। तो आर माता है एस और क्यू की, है ना। तो यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो एस और एस, नहीं सॉरी सॉरी, आर माता है एस और क्यू की, सॉरी गलत बना दिया। यहां पर आपका क्या होगा? आर होना चाहिए। तो जो आर है वो माता है वो एस और क्यू की, तो एस और क्यू की माता आर है। अब एस का हिसाब किताब अभी हमको नहीं मालूम, मेल है फीमेल। तो आर से पी का क्या संबंध होगा? तो आर से पी का संबंध क्या होगा? पी का संबंध हमको बताना है। ठीक है, तो भैया सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सास है इस आदमी की, ये वाइफ है, वाइफ की ये माँ है, यानी कि पी जो है आर पी की सास है। तो हमको यही तो बताना है। तो आर से पी का क्या संबंध होगा? तो भैया आर जो है वो पी की सास होगी, तो आर से संबंध बताना है। तो आर सास है पी की, आर सास है पी की। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और आपको ब्लड रिलेशन पढ़ने से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। केवल प्रैक्टिस पेपर आपको लगाना है, किसी भी बुक से हमको इकट्ठे क्वेश्चंस नहीं लगाने। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, और इसको आप पढ़िए और एक बार बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या आंसर आएगा।
तो आपको पढ़ने के लिए समय दिया जा रहा है। बी का भाई ए है, सी की पुत्री, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, ए का जेंडर क्लियर हो गया। सी की पुत्री बी है और ए का पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो जो सी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है? सी डी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो देखो बी का भाई ए है, तो जो बी है ना उसका भाई ए है, तो भाई है तो भाई उसको आप ट्रायंगल में रख दीजिए। अच्छा, सी की पुत्री बी है, तो जो सी की पुत्री बी है तो ये पुत्री हो गई, भाई बहन हो गए, और सी की पुत्री है, सी इनके पेरेंट्स में से कोई एक है, माँ या पिताजी कौन पता नहीं अभी। ठीक है, सी की पुत्री बी है और ए का पिता डी है, और ए का पिता डी, अब चूंकि ये भाई बहन है तो ए का पिता अगर डी है तो डेफिनेटली ए की माँ सी होंगी और सी और डी पति पत्नी होंगे। डायग्राम क्लियर है? तो सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी डी की पत्नी है, तो सी डी की पत्नी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सी डी की पत्नी है तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। राजीव अतुल का भाई है, तो राजीव अतुल का भाई है, तो भैया ये अतुल हो गया। मैंने आपको बोला था कि नाम से जेंडर स्पष्ट नहीं करना। राजीव ये हो गया, और राजीव भाई है अतुल का, तो ये ट्रायंगल में आ गया, राजीव अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है, अभी सोनिया सुनील इन दोनों से कनेक्टेड है ही नहीं। अतुल सोनिया का पुत्र है, अब अतुल पुत्र है सोनिया का, तो भैया ये सोनिया जी हो गई, सोनिया हो गई, और अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है, तो अतुल का जेंडर क्लियर हो गया। तो राजीव अतुल दोनों भाई भाई हो गए। अच्छा, सोनिया सुनील की बहन है, तो जो सोनिया है बहन है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, किसकी बहन है? सुनील की बहन है। तो अभी सुनील का जेंडर क्लियर नहीं है ना, सोनिया सुनील की बहन है। ठीक है, बस यही सीन बन रहा है इसमें, यही सीन बन रहा है। तो अब आपको बताना है कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो भैया ये अतुल की मम्मी अतुल राजीव भाई भाई है, तो ये रिलेशन पूछ रहे हैं, तो राजीव पुत्र होगा सोनिया का, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो आप देखिए कितने आसान होते हैं ये क्वेश्चन अगर हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम नहीं बनाएं और केवल पढ़कर बनाने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग भ्रमित होता है, कंफ्यूज होता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है, ऑनलाइन एग्जाम ज़्यादातर हो रहे हैं, लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ते जाइए और डायग्राम ड्रॉ करते जाइए, जब तक आप सवाल पढ़ के ख़त्म करेंगे तब तक आपका आंसर भी निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं ये। तो एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस क्लास हो गई है आपकी ये, और आज ब्लड रिलेशन का एक टाइप खत्म हो जाएगा, दूसरा टाइप इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तो ए बी का पिता है, ठीक है, ए जो है वो बी का पिता है। ठीक है, तो जो बी हम बना लेते हैं, तो ए जो है उसका पिता हो जाएगा, ए उसका पिता हो जाएगा। ठीक है, सी बी की पुत्री है, तो सी बी की पुत्री है, तो सी पुत्री हो गई बी की। ठीक है, चलो, डी बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? डी, तो इसका जेंडर भी क्लियर हो गया, बी का भाई है डी। और ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है, तो भैया डी भाई हो गया बी का, और हमको बोला जा रहा है ई ए का पुत्र है, तो जो ई है वो भी ए का पुत्र है। ठीक है,
तो ए के 3 बच्चे हो गए, ई बी डी, और ई और डी का जेंडर क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। कुल मिला के प्रश्न ये है कि सी और ई के बीच क्या रिश्ता है, सी और ई के बीच क्या रिश्ता है। तो भैया सी के या तो ये मामा हुए या ये सी के चाचा हुए, है ना। अगर ये माँ है तो ये मामा, और ये भाई है, पिताजी हैं तो ये चाचा। तो या तो भतीजा और चाचा का रिलेशन होगा या मामा भांजी का रिलेशन होगा। मामा भांजी ऑप्शन नहीं है तो हम भतीजी और चाचा आंसर बोल देंगे। सी का जेंडर क्लियर है तो सी भतीजी है और ई चाचा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन ये, और इसका जवाब आप बताइए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और साथ साथ उसको पिक्चराइज कर लीजिए और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए और बी बहनें हैं, दोनों ही बहनें हैं, ए और बी दोनों ही बहनें हैं, और डी की माता ए है ना, डी की मदर ए है। चलो तो इसको पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। ए और बी दो बहनें हैं, ए और बी ये दोनों बहनें हैं। चलो दोनों को सर्कल में रख लिया एक ही लेवल पर। चलो डी की माता है ए, इसका मतलब डी इसकी संतान है। अब मेल फीमेल अभी हमको नहीं पता। बी की एक पुत्री सी है, तो जो सी है वो बी की एक पुत्री है जो एफ से विवाहित है। इसकी शादी एफ से हुई है तो एफ डेफिनेटली मेल होगा, पति पत्नी है, इसलिए बीच में प्लस आएगा। ए का पति जी है, ए का जो पति है वो जी है, तो जी जो है वो मेल हो गया, ए का पति जी है। सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है, सी का रिलेशन डी से हमको बताना है। तो भाई दोनों बहनें बहनें हैं और ये बी की बेटी और ये ए का बेटा या बेटी, ए का बेटा या बेटी। तो सी जो है वो डी की मौसेरी बहन कहलाएगी, मौसी के बच्चे की बहन यानी कि मौसेरी बहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो बात आपको सेट हो गई होगी दिमाग में, लॉजिक आपका सेट हो गया होगा और धीरे धीरे अब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो इसमें अगर आप सी सेट एग्जाम की बात करो तो काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप बना लोगे तो बड़े क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पजल बड़ी बड़ी भी आती हैं और लगभग सी सेट में हर बार इसका एक क्वेश्चन मिलता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलकर ही बड़ा क्वेश्चन हमारा बनता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पर हमारी ग्रिप अच्छी हो जाएगी तो फिर बड़े क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा नहीं होता, वो छोटे छोटे 2-3 सवालों को मिला दो तो वो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है ना। सी सेट में अक्सर हमारे इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो ऋषभ है, जो ऋषभ है नमिता का इकलौता भाई है। ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है। तो नमिता का जेंडर भी क्लियर हो गया यहाँ और ऋषभ का जेंडर भी क्लियर हो गया। इकलौता भाई है ना। तो ऋषभ जो है वो नमिता का इकलौता भाई है। ठीक है, ऋषभ जो है वो नमिता का इकलौता भाई है। ठीक है, तो ठीक है, नमिता का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। नमिता का इकलौता भाई है मतलब नमिता का और कोई भाई नहीं हो सकता। ठीक है, नमिता मेल फीमेल कुछ भी हो सकती है। नमिता की इकलौती भतीजी क्या लिखा है आगे, ऋषभ की पत्नी मृदु। अब ऋषभ की पत्नी है मृदु, तो बेटा मृदु को सर्किल में ले लेंगे, है ना, मृदु को सर्किल में ले लेंगे। ये ऋषभ की पत्नी है, का एक भाई है सोनू, तो इसका जो भाई है वो सोनू है, तो सोनू को ट्रायंगल में ले लेंगे। बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये भाई है। ठीक है, तो ये हो गया सोनू, तो मृदु का भाई है सोनू। एलेना जो है नमिता की इकलौती भतीजी है, यानी कि ऋषभ की बच्ची होगी वो। तो एलेना जो है भतीजी भी बोल रहे हैं वो, है ना, भतीजी बोल रहे हैं तो जेंडर भी क्लियर हो गया। तो जो एलेना है, जो एलेना है वो नमिता की इकलौती भतीजी, इकलौती भतीजी मतलब भाई की बेटी हो गई फिर, है ना, और एक ही संतान है। अब सोनू जो है एलेना से किस प्रकार संबंधित है,
तो एलेना के ये पापा, ये मम्मी के भाई यानी कि मामा। तो जो सोनू है वो एलेना का कौन हो जाएगा, वो मामा हो जाएगा। मम्मी के भाई यानी कि मामा। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाया जाए। अब ये देखो, थोड़ा मैंने आपको बोला था कि ये थोड़े से पजल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन एससी सेट में हमारा लगभग ये पैटर्न मिलता ही मिलता है हमको। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं और ये हमको अक्सर मिलते हैं। तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए, थोड़ा सा पजल्ड है। वो कहते हैं कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। ठीक है, इसका मतलब गंगा के पुत्र जो हैं वो राम और रेखा हैं। ठीक है, समझ गए आप? एक गंगा है और गंगा के पुत्र हैं राम और रेखा। रेखा शरद की माँ है और अपने मामा मिथुन की बहुत प्रिय है। अब ठीक है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। तो गंगा और गोपाल, बेटा गोपाल है, इसका मतलब गंगा फीमेल हो गई और ये गोपाल हो गया, ये गोपाल हो गया। ठीक है, गंगा और गोपाल 35 वर्ष से विवाहित है, यहां से मैंने उठा लिया। उनके 3 बच्चे हैं, गंगा और गोपाल के 3 बच्चे हैं। देखो पहली लाइन में ही हमको बोला है कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। तो भैया इनके जो बच्चे हैं वो राम भी है, रेखा भी है। ठीक है, और 3 बच्चे बोले जा रहे हैं इनके, उनके 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा और है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। राम और रेखा, रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन की बहुत प्रिय है। रेखा जो है वो शरद की माँ है, तो ये शरद जो है, रेखा शरद की माँ है, तो शरद की माँ हो गई रेखा। तो रेखा का जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, और अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, मतलब मामा मिथुन, इनका एक बच्चा और हो गया, रेखा का भाई मिथुन और है, तो रेखा का भाई मिथुन और है, तो रेखा का भाई मिथुन और है, ये मिथुन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा मिथुन हो गया और ये शरद के मामा है। ठीक है, तो गंगा गोपाल पति पत्नी, इनके 3 बच्चे राम रेखा मिथुन। रेखा का बच्चा है शरद, शरद के मामा मिथुन है। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। तो गोपाल के साथ एक मोहन भी है, तो गोपाल तो जेंडर क्लियर हो ही गया था, तो मोहन भी एक बेटा है, मतलब गोपाल का भाई है। और ये मोहन और गोपाल के जो पिताजी हैं वो कौन है, वो पिताजी का नाम राम दिया, रामलाल। रामलाल के 2 बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं, तो रामलाल के 2 बच्चे हैं गोपाल और मोहन। ठीक है, तो परिवार के मुखिया रामलाल हैं, परिवार के मुखिया रामलाल हैं। रामलाल के 2 बेटे हैं गोपाल मोहन, गोपाल की पत्नी गंगा, गंगा गोपाल के 3 बच्चे राम रेखा मिथुन, और रेखा का बच्चा है शरद। ठीक है, मिथुन से मोहन का क्या संबंध है, मिथुन से मोहन का क्या संबंध है? तो देखो मिथुन के पिताजी गोपाल और गोपाल के भैया मोहन, यानी कि चाचा, है ना, मिथुन के चाचा हुए मोहन, इसलिए बेटा इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाते जाइए और जैसे ही डायग्राम कंप्लीट होगा आपके प्रश्न का जवाब आपको तेजी से मिल जाएगा, है ना। तो ये जेंडर, नाम, रिलेशन सब इस डायग्राम में आ जाता है। ब्लड रिलेशन में ही एक और लेवल हो जाता है, वहाँ डेजिग्नेशन या प्रोफेशन भी जोड़ देते हैं, तो वो हमारा पजल चैप्टर जो होता है अलग से, वो फिर हमारे वहाँ उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पजल में भी ब्लड रिलेशन का एक हाई लेवल का क्वेश्चन मिलता है,
अभी यहाँ पे केवल नाम है, जेंडर है और रिलेशन, तीन चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ हम डेजिग्नेशन और जोड़ दें, इनकी पद और जोड़ दें या क्या कार्य करते हैं ये और जोड़ दें, तो ये पजल चैप्टर का हमारा क्वेश्चन बन जाता है, जो ब्लड रिलेशन का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन नॉर्मली हमको बैंक पीओ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, टीसेट में भी वो लेवल आ जाता है, तो जब हम पजल पढ़ेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आप उसको एक बार पढ़िए और देखिए क्या है। डी सी का पुत्र है और ई का भाई है। जो डी है, जो डी है वो सी का पुत्र है और ई का भाई है। ई एफ की भतीजी है और नीचे की लेयर पर चले गए। सी बी की बहन है, ऊपर की बात कर रहे हैं, और ए की आंटी है। ठीक है, बी के पिता के दो बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री हैं। ए एफ का पुत्र है, सी का एफ से क्या संबंध है। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिमाग घूम जाएगा आपका, इसलिए इसको पढ़ना नहीं है, सीधे डायग्राम बनाना चालू कर देना है। इसका सीधे के सीधे डायग्राम बनाना चालू कर देना है। तो बीच में से लेना, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है सवाल, नीचे भी जा रहा है। तो डी सी का पुत्र है, पहले हमको क्या बोला है, डी सी का पुत्र है, तो भैया ये सी हो गया और ये डी हो गया। जो डी है वो सी का पुत्र हो गया, डी सी का पुत्र हो गया। ठीक है, और ई का भाई है। ठीक है, ई का भाई है तो ई इसी लेवल पर आ जाएगा। ई का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ई एफ की भतीजी है, तो जो ई है एफ की भतीजी है, तो ये जेंडर क्लियर हो गया। और एफ की भतीजी है, इसलिए अगर ठीक एफ को ऊपर ले लोगे तो इसकी पुत्री कहलाएगी। एफ की भतीजी है तो एफ को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हमने एफ को ठीक ऊपर लिख लिया तो एफ की पुत्री ई डाउट होगा समझने में, इसलिए हमने एफ को थोड़ा इससे दूर रख लिया है ना। एफ की भतीजी है। सी बी की बहन है, जो सी है वो बी की बहन है, तो सी बी की बहन है। बी को यहाँ लिखोगे तो बी की पुत्री ई नजर आएगी, इसलिए हम बी को यहाँ लिख लेंगे। और क्या कह रहे हैं वो, जो सी है वो बी की बहन है, तो सी का जेंडर क्लियर हो गया, सी बी की बहन है। और ए की आंटी है, जो सी है वो ए की आंटी है। अब ए की आंटी है तो भाई या तो वो बी का बच्चा होगा ए, या एफ का बच्चा होगा ए, है ना। तो यहां पर भी हो सकता है ए और यहां पर भी। अभी जैसे मैं ए को यहां लिख लेता हूं, है ना, आंटी सी ए की आंटी हो गई, तो फिर ये अगर वो गलत हो जाएगा तो फिर ये हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, बी के पिता के दो बच्चे हैं, है ना। अब देखो बी सी तो ये एक ही जनरेशन हो गए, एफ भी एक ही जनरेशन हो गया, सारा एक ही जनरेशन में जा रहे हैं। तो जो बी के पिताजी हैं उनके दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे हैं तो यही दोनों होंगे, तो फिर एफ अलग ही हो गया। तो बी के जो पिताजी हैं, बी के पिता के दो बच्चे हैं, तो जो भी इनके पिता हैं, जो भी इनके पिता हैं, है ना, पिता को हम ट्रायंगल में डाल सकते हैं। इनके दो बच्चे हो गए बी और सी, अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री। इसका मतलब बी का जेंडर भी क्लियर हो गया, बी पुत्र होना चाहिए क्योंकि एक पुत्र और एक पुत्री है। ए का ए एफ का पुत्र है, बिल्कुल ठीक है, ये लाइन हमने सही लिखी है। ए है जो एफ का पुत्र है, ए जो है एफ का पुत्र है, आगे हमको स्पष्ट लिखा है ना, यहां लिखते तो हम गलत हो जाता। ए एफ का पुत्र है, तो सी का एफ से क्या संबंध है, तो सी का एफ से क्या संबंध है। अब वो ई जो है, ई जो है ना वो एफ की भतीजी है, जो ई है वो एफ की भतीजी बोल रहा है, वो पहले ही बोला है, नीस बोला है। तो जो ई है, ई जो है एफ की भतीजी है, ई एफ की भतीजी बोला गया है ना। और इस आदमी के दो ही बच्चे हैं, बी और सी, और जो ई है वो एफ की भतीजी है। अच्छा, ई की बात करो, तो ई की बात करो तो सी के दो, सी का बच्चा डी है और डी ई की बहन है ना। ये भाई बहन हो गए, डी और ई भाई बहन हो गए, मतलब इनके पेरेंट्स में तो मदर सी है आपकी। ठीक है, तो अब सी के जो हस्बैंड होंगे, सी के जो भी हस्बैंड होंगे उसका ये भाई, अब भाई होगा, है ना, भाई है ना। तो यही सीन बन रहा है, सी का जो भी हस्बैंड है उसका ये भाई होगा, और सी के बच्चे होंगे डी और ई। तो हमको बताना है सी का ई एफ से क्या संबंध है। तो भैया सी का एफ से क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। तो आप समझ गए, सी के पति और पति का भाई तो या बहन, तो एफ की भाभी सी होंगी, तो यहाँ रिलेशन क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाभी, यानी कि बी ऑप्शन, है ना। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है सीएचएसएल एग्जाम में,
बहुत ही प्यारा सवाल था और इसका आंसर क्या होगा? भाभी। तो ये एक जनरेशन जरूर है, ये भाई, ये बहन का पति, पति का ये भाई, जनरेशन तो एक ही हो गई है। लेकिन चूंकि ये इसके भतीजी है, तो भतीजी है तो इसका मतलब भतीजी कौन होती है? पापा के भाई की बेटी। तो ई के पापा यानी सी के पिता होंगे, क्योंकि सी के दोनों बच्चे हैं। तो सी के जो पति है, पति का जो भाई है ना, उसका ये भतीजी हुई। तो यहाँ पर सी का एफ से रिलेशन निकालेंगे, तो जो सी है वो एफ की भाभी होगी, यानी हस्बैंड की भाई है। तो भाई की पत्नी है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाभी बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, भाभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। अब ये पजल लेवल होता जा रहा है, पजल बेस्ड क्वेश्चन होते जा रहे हैं, है ना। और एक बढ़िया क्वेश्चन फिर स्क्रीन पर है आपके, और इसको बनाते हैं। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं। 2 युगल है मतलब 2 पेयर हैं, यानी पति और पत्नी के 2 जोड़े हैं। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई एक ही चाची है ना, ई एक ही चाची है। ठीक है, तो क्यों ना क्वेश्चन को बी और डी से ही उठा लिया जाए। इस क्वेश्चन को बी और डी से ही उठा लेते हैं, है ना, बी और डी से। तो बी और डी भाई भाई है ना, तो बी और डी भाई भाई है, तो ये बी हो गया और ये डी हो गया। ये दोनों भाई भाई हैं, तो हमने इन दोनों को भाई भाई बना दिया। चलो, अच्छा 2 युगल हैं तो फिर इनकी पत्नियां होने की संभावना ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। इन उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। इसके भी 2 बच्चे हैं और इसके भी 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 बच्चे और इसके भी 2 बच्चे होंगे। ई एक ही चाची हैं, ई एक ही चाची हैं। अब ई जो है चाची है, या तो बाई बी की पत्नी होगी या डी की, अभी हमें पता नहीं। ई एक ही चाची है और ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एक ही जनरेशन है। एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। एफ जो है वो बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी क्या होगी? एफ होगी। तो इसका मतलब जो ई ए की चाची है, तो जो ई है वो डी की पत्नी होगी। बस यहीं से सवाल पूरा पकड़ में आ गया। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। फिर ई ए की चाची, ए सी का चचेरा भाई है। जो ए सी का चचेरा भाई है, बात हमारी इस लेयर की चल रही है। सी एच की बहन है। एच, अब इनसे कनेक्टेड कोई जानकारी चाहिए। एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। तो एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? तो ई ए की, है ना। तो अब आप देखिए दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, ए सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है, सी एच की बहन है बेटा, ये खास बहन हो गए सी और एच। ठीक है, तो बना के देखते हैं। जो मान लो सी यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, तो जो सी है वो एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है, एच जी का चचेरा भाई है, भाई हो गया। और किसका? जी का, मान लो यहाँ पर जी बैठा दिया हमने। ठीक है, और ए सी का चचेरा भाई है, ए सी का चचेरा भाई ए है, तो ये भी ए हो गया, ए सी का चचेरा भाई हो गया, है ना। और पूरा हो गया। ए सी का चचेरा भाई है, परफेक्ट है, ए सी का चचेरा भाई हो गया। ठीक है, और सी एच की बहन है, जो सी जो है वो एच की बहन है। और एच जो है जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। एच किस प्रकार एफ से संबंधित होगा? जो एच है वो किस प्रकार एफ से संबंधित होगा? तो बेटा बेटा होगा ये तो, है ना। ये क्या होगा? बेटा, यानी कि एच जो है वो एफ का बेटा होना चाहिए। एच एफ का बेटा, तो बेटा है और भतीजा भी है। लेकिन यहाँ पर एक बार हम और इसको पढ़ लें, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो देखो 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, 2 युगल हैं, 2 युगल हैं, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। ई एक ही चाची है, जो ई है, जो ई है वो एक ही चाची है। गलती कर दिया हमने, गलती कर दिया, इसी लाइन से सवाल उठना था। जो ई है वो एक ही चाची है, तो ई एक ही चाची है, तो बेटा ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा हमको। ई, इस लाइन को हम भूल रहे थे। ई एक ही चाची है, ई एक ही चाची है, और ए सी का चचेरा भाई है। जो ए है वो सी का चचेरा भाई है, तो सी इधर आ जाएगा, ए सी का चचेरा भाई हो गया, ए सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है, जो सी है
वो एच की बहन है, ये एच जी का चचेरा भाई है, तो जी को यहाँ बैठा लो और ये एच जी का चचेरा भाई हो गया। अब डायग्राम हमारा परफेक्ट बना है। अब बताना है एफ का बी से क्या संबंध है, तो एफ बी की पत्नी हो गया। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, एच एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा एच जो है ये एच के पिताजी, ये एच के पिताजी और ये चाचा और ये चाची, एफ चाची तो एच भतीजा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, भतीजा इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो एक बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और ये भी सीजीएल एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। और ये डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल है, एग्जाम में आता ही है। शुरुआत में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़े, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम अपना ये लेवल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, तब जाके हम मान लेंगे कि हमारा ये पजल बेस्ड क्वेश्चन का टाइप पूरा हो गया और हम अगला क्वेश्चन अब ले रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं। एक मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से बनाइए। 8 व्यक्तियों का यहाँ भी एक परिवार है, यहाँ भी 2 विवाहित जोड़े हैं, यहाँ भी 2 विवाहित जोड़े हैं और जो पी है वो क्यू का पुत्र है ना। पी जो है वो क्यू का पुत्र है। चलिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यह बनाता हूँ ना। तो 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र है। तो जो पी है वो क्यू का पुत्र है, तो इसको ट्रायंगल में डाल दिया, ठीक है। और आर का भाई है, बात किसकी कर रहे हैं, पी की, है ना। तो ये आर का भाई है, तो ये आर हो गया। आर का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। पी क्यू का पुत्र आर का भाई है। एस जो है वो एम की पुत्री है, यह हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आगे कुछ लिखा होगा। एम का विवाह आर से हुआ है, एम का विवाह आर से हुआ है, मतलब एम का विवाह आर से हुआ है। और क्या बोले, एस एम की पुत्री है, एस जो है वो एम की पुत्री है, ठीक है। तो एस एम की पुत्री है, तो एम की पुत्री कौन है, एस। एम की पुत्री कौन है, एस, ठीक है। चलिए यहां अभी आर और एम का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। टी एस की आंटी है, जो टी है वो एस की आंटी है, तो इसका मतलब जो टी है वो पी की पत्नी होगी, तभी तो जो टी है वो एस की आंटी कहलाएगी, है ना। टी एस की आंटी। अच्छा, इसमें 2 ही जोड़े हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और एस की आंटी है टी, एस की आंटी टी है, बिल्कुल ठीक है, सही चल रहा है। अच्छा आगे क्या बोला है, और वी की माँ है, वी की माँ है, तो मतलब ये वी की माँ भी हो गई। आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, आर का जो भतीजा है डब्लू वो पी का पुत्र है, मतलब डब्लू जो है वो इनका बेटा हो गया। डब्लू जो है आर का जो भतीजा है वो इनका पुत्र है, ये पुत्र हो गया। और डब्लू की बहन वी है, और डब्लू की बहन बी है, बिल्कुल ठीक है। डब्लू की बहन, वी का एम से क्या संबंध है, तो वी का एम से क्या संबंध है, तो देखो वी के ये चाचा या चाची में से कोई होंगे, आर एम में से कोई एक चाचा होगा एक चाची होगा, है ना, या है ना, ठीक है, क्योंकि ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। और पी का भाई इसमें से कोई है और एक उसकी वाइफ है, ये तय बात है, 8 व्यक्तियों का परिवार है। और ठीक है, तो फिर ये जो वी है वो क्या कहलाएगी, भतीजी कहलाएगी। इसका मतलब जो वी है वो एम आर की भतीजी होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा ब्लड रिलेशन के पजल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। ब्लड रिलेशन के 3 टाइप में, बेस एक ही है, इंडिविजुअल रिलेशन को समझना, उसका डायग्राम सेट करना, पिता पुत्र का डायग्राम क्या होगा, पिता पुत्री का डायग्राम क्या होगा, पति पत्नी का, भाई बहन का, दादा नाती का, है ना, तो या दामाद सास का, ये डायग्राम कैसे बनते हैं, ये शुरुआत में हमने 12 रिलेशन देखे थे और उन्हीं पर बेस्ड हमारे आज के सारे पजल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये हमने देखा डिफिकल्टी लेवल इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है, लेकिन इस लेवल को आप मेंटेन कर लोगे तो कठिन क्वेश्चन भी आप इजीली बना लोगे।
इसमें अभी 2 टाइप और बाकी हैं, तो ये आज मैंने एक ही टाइप पूरा किया है। इसके बाद हम 2 टाइप और पढ़ने वाले हैं, वो लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और ये 3 टाइप में ब्लड रिलेशन जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे और जाते जाते हम आपको अनअकैडमी के एक विशेष ऑफर के लिए आपको बताएंगे जो अभी चल रहा है, और जो ऑफर हमारा 25 से लेके 30 नवंबर तक के लिए वैलिड है। अगर आप 25 तारीख से 30 नवंबर के बीच में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेटा डबल डिस्काउंट मिल रहा है। एक तो जो एजुकेटर डिस्काउंट होता है 10% है, वो कब मिलता है? आप मेरे नाम का कोड अभय एस लाइव का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलता ही है, प्लस बेटा यहाँ 15% का डिस्काउंट और दिया जा रहा है यहाँ पर। तो 15% डिस्काउंट और उसके ऊपर से 10% का डिस्काउंट और दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो, जो कोर्स हमारा 16,000 रुपए का होता था, जो कोर्स हमारा 16,000 रुपए का होता था, वो अभी तक 10% अगर एजुकेटर डिस्काउंट आप लगा दोगे तो वो 14,400 का हमको मिलता था। लेकिन अब 15% का डिस्काउंट और हमने कर दिया तो ये फाइनल बेटा ये हो जाता है 12,240 का। ये कितने का हो जाता है? 12,240 का। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो वहां पर आपको 16,000 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है वो 12,240 रुपए में मिलेगा। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, अगर आप 2 साल यानी 24 महीने पढ़ते हो और 12,240 रुपये पे करते हो तो लगभग 500 रुपये महीने के 500 रुपये महीने में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जिसमें आप MPPSC और व्यापम के सभी एग्जामों की, सभी विषयों की, जो भी एग्जाम में विषय आते हैं सभी विषयों की एक बेहतरीन तैयारी, और वो भी MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप कर सकते हैं। तो ये एक सुनहरा अवसर है। अगर आप 25 से 30 तारीख तक, आज तारीख कितनी हो गई है? आज 28 तारीख है, 28, 29, 30, 3 दिन और बाकी हैं। तो अगर ये 30 तारीख तक ये सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। 16,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 12,240 रुपये में मिल रहा है। तो एक सुनहरा अवसर है, इसका आप उपयोग करें। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके लिए। ठीक है, याद रखिए मेरे नाम का कोड है अभय एस लाइव, ABHAYSLIVE। अभय एस लाइव कोड को यूज करना है तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलकर ये आपका 12,240 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा ब्लड रिलेशन पार्ट 2 और उसके बाद मिलेगा ब्लड रिलेशन पार्ट 3। नमस्कार।